सोमवती अमावस्या की कथा करने से मिलता है स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जी हाँ, सोमवती अमावस्या पर स्त्रियां सुने ये व्रत की कथा तो उन्हें मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि होती है उसे ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा की जानी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए करती हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत ही चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर और सुशील थी, साथ ही कामकाज में भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग है ही नहीं। ब्राह्मण घबरा गया और उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धाबिन है, वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। जी हाँ, ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपनी बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम काज करके आती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके सो जाती है। उसने बहू पूछा। तब बहू ने बताया कि मुझे लगा कि आप ये काम करती हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहां ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर भी लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसने कोई सामान नहीं यूज किया। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। जी हाँ, ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहित महिला के जीवन में विशेष महत्व बन गया। वह अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके ये कथा सुनती हैं। इसी के साथ कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।